हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम क्या करने वाले हैं, एचएससी सीईटी ग्रुप सी एंड डी प्रैक्टिस सेट सोल्व करेंगे। वेलकम टू एचएससी वाला। ओके, आपका एचएससी वाला चैनल पर हार्दिक स्वागत है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फर्स्ट क्या दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स। ही इज ए सीनियर डैश मी बाय 2 years। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे प्रीपोजिशन फिल करनी है। क्या फिल करना है, यहाँ पे प्रीपोजिशन फिल करनी है। क्या आएगा प्रीपोजिशन, यहाँ पे विद आएगा, देन आएगा, फ्रॉम आएगा या फिर टू आएगा। तीन में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट होगा। यहाँ पे देखो ध्यान देना, इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे सीनियर आ जाए, जूनियर आ जाए, इंफीरियर आ जाए, इंटीरियर आ जाए, इनके साथ प्रीपोजिशन क्या लगती है, टू लगती है। क्या लगती है, प्रीपोजिशन टू लगती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या दिया गया है, वन वर्ड क्वेश्चन बताना है। ए पर्सन हु इज न्यू टू आ प्रोफेशन और सिचुएशन। एक ऐसा पर्सन जो कुछ नई चीजें जानने के लिए क्या करता है, प्रयास करता है। ठीक है ना, ओके क्लियर। देखो क्या होगा, प्रोफेशनल होगा, इनोविस होगा, एक्सपर्ट होगा या फिर वेटरन होगा। ठीक है, ध्यान देना। इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे क्या होगा, नोविस होएगा। क्या होगा यहाँ पे, नोविस। ओके, प्रोफेशनल, प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन होता है ए पर्सन हु इज एंगेज्ड इन आ प्रोफेशन। किसी पेशे से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है। क्या होता है, किसी पेशे से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है। एक्सपर्ट क्या होता है, ए पर्सन हु इज स्पेशल स्किल और नॉलेज इन अ पर्टिकुलर फील्ड। एक फील्ड में क्या हो, उसकी एक अच्छी नॉलेज हो। ठीक है ना। वेटरन क्या होता है, जो एक लंबे अनुभव वाला व्यक्ति होता है, वेटरन। ठीक है ना, क्या होता है, लंबे अनुभव वाला व्यक्ति होता है। ए पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस होता है। ठीक है ना, ए पर्सन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस इन अ पर्टिकुलर फील्ड। ओके, ध्यान रहेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम टू ब्रेक द आइस। टू ब्रेक द आइस यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए टू इनिशिएट। क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन टू इनिशिएट ए कन्वर्सेशन इन अ सोशल सेटिंग होगा। ये ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है, टू फील कोल्ड होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे टू एंड आ रिलेशनशिप होगा। ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या है, टू ब्रेक समथिंग हार्ड होगा। देखो क्या होता है, एक मतलब जिसको हम बोलते हैं टू ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है, बातचीत की शुरुआत करना होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या होता है, फाइंड द सिनोनिम ऑफ हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का सिनोनिम बताना है। अनफ्रेंडली होगा, फ्रेंडली होगा या पीसफुल होगा या फिर यहाँ पे जेंटल होगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब यहाँ पे क्या होगा, हॉस्टाइल। देखो यहाँ पे ध्यान देना, फ्रेंडली है, पीसफुल है और जेंटल है, तीनों क्या है इसके एंटोनियम दिए गए हैं। और अनफ्रेंडली यहाँ पे क्या है, सिनोनिम है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 है चेंज द वॉइस, समवन हैज स्टोलन माय पेन। ठीक है ना, इसका पैसिव वॉइस बताना है। यहाँ पे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। जब भी आपको ये देखने मिले, ध्यान देना, जब भी आपको हैज हैव देखने मिले ना, तो मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ। ठीक है, देखना। ऑप्शन ए यहाँ पे माय पेन हैज बीन स्टोलन आएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे माय पेन हैड बीन स्टोलन बाय समवन आएगा। या ऑप्शन सी यहाँ पे माय पेन इज स्टोलन आएगा। या ऑप्शन डी यहाँ पे माय पेन वाज स्टोलन आएगा। ध्यान देना, जब भी हैज जब सेंटेंस में दिख जाए, उसका पैसिव बनाना है तो हैज के साथ में बीन लग जाता है, ओनली हैज के साथ बीन लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो हैड बीन दे रखी है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे इज स्टोलन दे रखा है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। वो स्टोलन, ये भी रॉन्ग दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन बतानी है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है इसको। ठीक है ना, द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन हो गया यहाँ पे। ठीक है ना, देखिए जब हम बात करते हैं रिपोर्टेड वर्ब की बात करें, रिपोर्टेड वर्ब कैसी हमारी पास में, तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास में हो जाएगी। बट यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रुथ दिया गया है। ठीक है, तो सेम एज इट इज आएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या है, द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्ड अराउंड द सन होगा। ये ऑप्शन बी यहाँ पे द टीचर सेड दैट द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन होगा। ये ऑप्शन सी द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन होगा। या ऑप्शन डी यहाँ पे द टीचर टोल्ड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन होगा। ध्यान देना, देखो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो दैट लग जाएगा, तो सभी में ही दे रखा है। ठीक है ना, ओके, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, मूव्स देखो यहाँ पे मूव्स इसमें है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, ओके, मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई आपको। ओके, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे क्या लग जाएगा, दैट लगा देंगे, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ओके, और ये भी एज इट इज आएगा, द टीचर सेड दैट, ये भी एज इट इज आएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखो, ये कैंसिल हो गया था, टीचर सेड दैट
द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये हो सकता है द टीचर टोल्ड आ रहा है, ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 7 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 है दे वर प्लेइंग फुटबॉल व्हेन आई अराइव्ड आएगा। ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, इसका टेंसेस बताना है, यहाँ पे सिंपल पास्ट होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा, पास्ट कंटिन्यूस होगा, या फिर पास्ट परफेक्ट होगा, तो इनमें से कौन सा टेंस यहाँ पे राइट हो जाएगा। दे वर प्लेइंग फुटबॉल व्हेन आई अराइव्ड, यहाँ पे कौन सा टेंस है, ठीक है ना, तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस टेंसेस यू ऑफ वॉज वर आ रहा है, और वॉज वर प्लस वापस प्लस आईएनजी आता है, तो आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस ध्यान रखा। सिंपल पास्ट में क्या आता है, हमेशा वर्ब सेकंड और डिड नॉट डिड प्लस वर्ब फर्स्ट आता है, ठीक है ना, और प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी होगा, या फिर पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब थर्ड होगा, ठीक है ना। ओके, ये थोड़ा सा ट्रिक आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना है यहाँ पे, ठीक है ना, क्या होगा यहाँ पे, एरोनियस होगा, या फिर एरोनियस की स्पेलिंग ये होगी, या फिर ऑप्शन सी होगा, या फिर यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो एरोनियस की स्पेलिंग बतानी है यहाँ पे, ERONENNEOUS होगा, या ERRONEOUSE होगा, या ऑप्शन डी, ऑप्शन सी यहाँ पे ERONEOUS, सो ERONOUS होगा, या फिर ERRONEOUS होगा, तो इनमें से ध्यान देना है। देखो एरोनियस का मतलब क्या होता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इसे, ठीक है ना। एरोनियस में क्या आता है, ERRONEOUS होगा, ठीक है ना। एरोनियस का मतलब क्या होता है, इसमें इनकरेक्ट होता है, या फिर त्रुटिपूर्ण होगा, या फिर मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है यहाँ पे, फाइंड द एंटोनिम ऑफ, एंटोनिम बताना है, फ्रीडम का एंटोनिम बताना है यहाँ पे। फ्रीडम का एंटोनिम देखो, स्लेवरी होगा, रिलीज होगा, लिबर्टी होगा, इंडिपेंडेंस होगा, ठीक है। ऑप्शन आपको बताइए कमेंट बॉक्स में, आपका क्या आना चाहिए आंसर, ठीक है, ध्यान देना। देखो फ्रीडम का सिनोनिम क्या होता है, रिलीज होता है, लिबर्टी और इंडिपेंडेंस होता है, और स्लेवरी का यहाँ पे एंटोनिम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे क्या है, स्पॉट द एरर बताना है, द पोट्री ऑफ वर्क। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द स्पॉट द एरर, द पोट्री ऑफ वर्ड्स वर्क एंड सैली आर वेरी चार्मिंग होगा, ठीक है। इनमें से कौन से में यहाँ पे एरर दिया गया, द पोट्री ऑफ आएगा, द एरर है नो एरर होगा, या फिर वर्ड्स वर्थ एंड सैली आएगा, या फिर आर वेरी चार्मिंग, इनमें से यहाँ पे कौन से में एरर दिया गया है, द पोट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड सैली आर वेरी चार्मिंग, तो यहाँ पे ध्यान देना है, पोएट्री एक सिंगुलर वर्ड है, तो इसके साथ इसके अकॉर्डिंग ही हमें प्रीपोजिशन का यूज कर, सॉरी इसके अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यहाँ पे एरर दिया गया है, ठीक है। ओके, ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।